हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के थर्ड पार्ट जो कि है यूग्लिना यूग्लिनॉइड। उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आता है यूग्लिना, उसके बारे में। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के जो पहले दो ऑर्गेनिज्म हैं, क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। उनमें जो पहला आता है क्राइसोफाइट्स में वो होता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, और दूसरा जो होता है डाइनोफ्लैजिलेट्स उसमें गोनियोलैक्स आता है, उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्ड ऑर्गेनिज्म जो कि है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड में आता है यूग्लिना, उसके बारे में। तो यूग्लिना का फिगर में पहले बना लिया है, तो इसके बारे में बता देते हैं। इसमें दो फ्लैजिला पाई जाती हैं और इसमें पाया जाता है एक न्यूक्लियस और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो एक एक करके सबके काम बता देते हैं। यह है एक लॉन्ग फ्लैजिला जो कि है फर्स्ट फ्लैजिला। ठीक है, यह है शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, यह है न्यूक्लियस। यह है न्यूक्लियस। ठीक है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके जो किंगडम प्रोटिस्टा के जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म आते हैं प्रोटिस्ट, उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि मतलब जितनी लेयर होती है सेल के उसके बारे में। तो उसमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दूसरी होती है सेल वॉल, और एक थर्ड होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। तो उसमें सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पाई जाती है। ठीक है, ये हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब ये है मेन, इसमें पॉइंट 2-3 है। ये है आई स्पॉट, ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, आई स्पॉट। ये है लाइट डिटेक्टर। ठीक है, और ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर को बैलेंस करते हैं, मतलब कितना वाटर इसमें सफिशिएंट होगा यूग्लिना के लिए, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क करते हैं। इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर को बैलेंस करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब अगर वाटर की क्वालिटी यूग्लिना के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो उसको रिमूव करते हैं, अगर कम होती है तो उसको इनटेक करते हैं। तो ये होता है ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि काम करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये लगभग जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं उनमें पाया जाता है, तो ये यूग्लिना में पाया जाता है। ये हो गए प्लास्टिड्स। बाकी ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्ट फ्लैजिला। हाँ, ये आई स्पॉट। आई स्पॉट का काम होता है लाइट किधर से आ रही है उसको पहचानना। मतलब अगर लाइट इधर से इस पर पड़ रही है तो ये क्या करता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस पर लाइट डिटेक्टर पे डालता है। लाइट डिटेक्टर के थ्रू फ्लैजिला को पता चलता है, मतलब पैरामीशियन को, इसको यूग्लिना को पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है, ये फ्लैजिला के थ्रू उसके तरफ मुड़ जाती है। तो ये होता है इसका काम आई स्पॉट का, और ये है लाइट डिटेक्टर का। ठीक है, तो ये बात होगी पूरी यूग्लिना के बारे में। इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, इसको ध्यान से देख लें, उसके बाद कैरेक्टर्स को लिख लेते हैं इसमें। यूग्लिना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? पहला पॉइंट, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, मतलब अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है इसमें, फोटोसिंथेटिक होता है, सिंथेटिक होता है। ठीक है,
फोटोसिंथेटिक होता है, साथ में ऑटोट्रॉपिक होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। हेटेरोट्रॉपिक होता है, मतलब ऑटोट्रॉपिक तब तक रहता है जब तक कि सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। जैसे ही सनलाइट डिसअपियर होती है, चली जाती है, ये हो जाता है एज अ हेटेरोट्रॉपिक काम करता है। ठीक है, तो ये यूग्लिना का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि ये इसमें ऑटोट्रॉपिक होता है और ये हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है इसको कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक। मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है। ये क्या है, एक सिंगल सेल फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि फ्लैजेला के थ्रू मूव करता है। ठीक है, तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, फ्लैजेला प्रेजेंट, मूव थ्रू फ्लैजेला। ठीक है, उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं, ये पाए जाते हैं, हैबिटेशन लिख लेते हैं, हैबिटेट। तो ये पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, वेट सॉइल में पाए जाते हैं, सॉरी वेट सॉइल नहीं, पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, हाँ वेट सॉइल में पाए जाते हैं, और पानी में तो पाए जाते हैं। ठीक है, होते कैसे हैं, एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। इनकी जो फ्लैजिला होती है उसके ऊपर अभी बताया था कि इनमें लाइट डिटेक्टर पाया जाता है और एक आई स्पॉट पाया जाता है, जो कि आई स्पॉट क्या काम करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करके लाइट डिटेक्टर पे डालता है, जिससे यूग्लिना को पता चलता है कि लाइट किधर से आ रही है, और उसी के सेंसर के अकॉर्डिंग वो फ्लैजिला के थ्रू मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये है लाइट डिटेक्टर और आई स्पॉट का काम। और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, जो कि किस में पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सेल्फ फ्लूइड जिसको बोलते हैं उसमें पाया जाता है, और इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब वाटर बैलेंसिंग। तो ले लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसमें पिगमेंट कौन से पाए जाते हैं, तो पिगमेंट इसमें वही पाए जाते हैं जो पिछले वाले ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी एंड ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल, ठीक है। तो ये कंप्लीट बात होगी यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना ख़त्म होता है, मतलब यूग्लिनॉइड पूरा क्लास जो है प्रोटिस्टा का ख़त्म होता है। उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड, तो इसको मिटाते हैं और स्लाइम मोल्ड के बारे में देख। स्लाइम मोल्ड्स नेक्स्ट टॉपिक है, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में कुछ खास इसमें दिया नहीं गया है, कुछ इंट्रोडक्शन है। तो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशनली, मतलब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इसमें जो होता है वो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक में कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक। ठीक है, उसके बाद जो आता है इसका पॉइंट वो है हैबिटेट। इनका कहाँ पाए जाते हैं, हैबिटेट, तो ये पाए जाते हैं वेट प्लेसेस पे। ठीक है, इसके बाद आता है ये एसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी न्यूक्लियस कुछ होते हैं, मतलब समाज एसेलुलर, मल्टी न्यूक्लियस। ठीक है,
इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। और दूसरा जो एग्जांपल है वो है मिक्सअमीबा। तो ये हो गया स्लाइम मॉल्स के बारे में। उसके बाद 4 टॉपिक खत्म हो तो उसके बाद आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर प्रोटोजोआ के बारे में, जो कि 5th क्लास प्रोटिस्टा का कौन सा है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था। पहले आते हैं अमीबॉइड, ठीक है। दूसरे आते हैं फ्लैजिलेटेड, तीसरे आते हैं सीलिएटेड, ठीक है। और चौथे आते हैं स्पोरोजोआंस, ठीक है। तो ये हो गए 4 पार्ट। अमीबॉइड का एग्जांपल है अमीबा, फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ठीक है। सीलिएटेड का एग्जांपल है पैरामीशियम। स्पोरोजोआंस का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैरासाइट, जो क्या है, मलेरिया का पैरासाइट है, जिसके थ्रू मलेरिया डिसीज़ होती है। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोआंस में आता है। तो अब हम पहले पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में। पहले पढ़ते हैं अमीबा के बारे में, अमीबॉइड। अमीबॉइड अमीबॉइड में क्या आता है, अमीबा आता है, ठीक है। तो पहले अमीबा का फिगर बनाते हैं। ये अमीबा का फिगर। तो इसमें भी वैसे ही सब होते हैं जैसे पैरामीशियम में। इसमें भी इस तरह कुछ फिगर पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स। इनको क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स। ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, रिलीज एंजाइम। एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल्स। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जिसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंसिंग। और पायर न्यूक्लियस हो गया। और इसमें इसके जो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि ये, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का काम क्या होता है, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं और फूड कैप्चरिंग में। दीज आर ऑल स्यूडोपोडिया। तो इनका काम क्या होता है, फूड कैप्चरिंग में, फूड कैप्चरिंग करते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, मूवमेंट, ठीक है। इसमें इस तरह से साइटोप्लाज्म भरा होता है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म।
ठीक है, बस अब कुछ नहीं बचा। तो ये है अमीबा का कंप्लीट फिगर। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। दूसरा कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल होता है, जो इसका काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। और पाया जाता है इसमें स्यूडोपोडिया, जो कि उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनका काम क्या होता है, फूड कैप्चर करते हैं और मूवमेंट में अमीबा को मूव करने में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, ये होते हैं फूड वैक्यूल्स, जिनके थ्रू एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो फूड होता है उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये है साइटोप्लाज्म। अब ये जो होते हैं स्यूडोपोडिया, इनके बीच में जब फूड कैप्चर करते हैं तो यहाँ पे फूड को एक पकड़ लेते हैं इसे, ठीक है। ये फूड पार्टिकल है। फूड पार्टिकल जब पकड़ते हैं उसके बाद क्या होता है, स्यूडोपोडिया जो होते हैं दोनों तरफ से सिकुड़ने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं ऐसे। और श्रिंक होने के बाद आप कंप्लीट मिल जाता है, ये फूड के पार्टिकल यहाँ से स्यूडोपोडिया खुल जाता है और ये अंदर चला जाता है। उसके बाद यहाँ से एंजाइम्स रिलीज होते हैं और इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर इन्हीं को थ्रू ये निकाल दिया जाते हैं, एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये है कंप्लीट फिगर अमीबा का। ये है फूड पार्टिकल। तो ये फिगर देख लें, उसके बाद उनके कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में लिखते हैं। कैरेक्टर्स क्या हैं, पहला तो ये हैबिटेट इनका, रहते कहाँ हैं। हैबिटेट ये वाटर में पाए जाते हैं। वाटर में का मतलब सब कहीं पाए जाते हैं, सी में, ओशियन, वेट सॉइल। तो इनका ये हैबिटेट हो गया। इसमें भी क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एब्सेंट प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सेल की इनर मोस्ट लेयर होती है, तो वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि इसमें प्रेजेंट होती है। इसमें नहीं, सब में प्रेजेंट होती है लगभग, जितने भी प्रोटिस्ट हैं प्रेजेंट। फिर उसके बाद आता है ये किसको खाते हैं, इनका न्यूट्रिशन किससे होता है। न्यूट्रिशन पहली बात तो ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। तो न्यूट्रिशन में हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये किससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो पहले तो ये न्यूट्रिशन गेन करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, एल्गी, मार्कर या नहीं चल रहा, एल्गी से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। पैरामीशियम हो गया, इवन यूग्लिना को भी ये खाते हैं, यूग्लिना से भी। यूग्लिना को भी ये खा लेते हैं, पैरामीशियम, यूग्लिना, डाइटम्स जो होते हैं, डाइटम्स से भी ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूट्रिशन का, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और कुछ यूग्लिना, कुछ जो अमीबा होते हैं वो किसमें, बॉडी, ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। सम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी एज अ पैरासाइट। तो उसमें जो पहला एग्जांपल आता है वो होता है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि क्या होता है, जिसका काज होता है, मतलब ये डिसीज़ कौन सी, इसको
रिलीज़ करता है, प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं अमीबी डायसेंट्री। इससे अमीबी डायसेंट्री हो जाती है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट होता है एज अ पैरासाइट, जो कि पाया कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अमीबा डिसेंट्री से होती है। एक दूसरा होता है, इसका नाम होता है एंट अमीबा कोलाई। एंट अमीबा कोलाई ये भी क्या एज अ पैरासाइट रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट हार्मफुल नहीं होता है, नॉट हार्मफुल। हार्मफुल नहीं होता है, ठीक। अब आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तो इनको मिटाते हैं पहले, इसमें लिख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम अभी बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन का होता है, और इसी के थ्रू एक्सक्रीशन भी इसमें होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू होता है। वेस्ट मटेरियल को वेस्ट जो सब्सटेंस होते हैं उनको एक्सिट करना। और ये न्यूट्रिशन में होता है, ये होलोजोइक होते हैं, हेटेरोट्रोपिक तो होते हैं, होलोजोइक होते हैं। होलोजोइक में हेटेरोट्रोपिक आते हैं। और वही बताया जो डाइजेशन होता है इनमें, फूड डाइजेशन, वो हमने वही बताया था फिगर में, जो फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं उससे एंजाइम रिलीज होते हैं, उसी के थ्रू जो होता है वो फूड का डाइजेशन होता है। इनमें डाइजेशन होता है, उनको उस डाइजेशन को कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन, मतलब ऐसा डाइजेशन जो सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर ही होता है डाइजेशन। तो लगभग सब में होता है जितने प्रोटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल, तो सेल के अंदर ही होता है। तो इसमें भी इंटरसेलुलर होता है। और ये पैरासिटिक जो होते हैं, तो ये पैरासाइट जो होते हैं उसमें दो टाइप आते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। तो ये एंडोपैरासिटिक होते हैं क्योंकि ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहते हैं, तो इसलिए ये एंडोपैरासिटिक होते हैं। जो बॉडी के बाहर रहते हैं, अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो होते हैं एक्टोपैरासिटिक, ये होते हैं एंडोपैरासिटिक, ठीक है। रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो फ्रेगमेंटेशन और डिवीज़न के थ्रू होता है। रिप्रोडक्शन, डिवीज़न, जिसको कह सकते हैं डिवीज़न या बाइनरी फिजन इसको बोलते हैं। एक बाइनरी फिजन होता है, इसका मतलब वही होता है, ये अमीबा एक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अमीबा है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड होएगा। उसके बाद क्या होगा, दो अमीबा ऐसे फॉर्म हो जाएंगे। तो ये है डिवीज़न, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होते हैं। तो ये हो गया इनमें रिप्रोडक्शन। तो सारे कैरेक्टर्स हो गए अमीबा के। तो अब ख़त्म होता है प्रोटोजोआ का अमीबॉइड क्लास। उसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड स्पोरोजोन्स, प्रोटोजोन्स। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है।